कोला हर जगह है, हमारे फ्रिजेस में, हमारी पार्टीज में, हमारे हाथों में। लेकिन लोग इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जो शायद सच ही नहीं है। क्या कोका कोला एक इजराइल कंपनी है? आज मैं आपको ऐसे 5 धमाकेदार फैक्ट्स दूंगी जो आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, कोका कोला की शुरुआत कहां से हुई थी? जिस कंपनी को लोग इजराइल कंपनी बोलते हैं वो असल में इजराइल में बनी भी नहीं थी। कोका कोला की शुरुआत 1886 में एटलांटा जॉर्जिया यूएसए में हुई थी। इसके क्रिएटर डॉक्टर जॉन स्टिथ पैमर्टन एक फार्मासिस्ट थे और एक अमेरिकन थे, तो इसका इजराइल से क्या लेना देना? फैक्ट नंबर 2, कोका कोला का कंट्रोल किसके हाथ में? अगर कोका कोला एक इजराइल कंपनी है तो इसके हेड ऑफिस कहाँ है? टेल अवीव में, जेरूसलम में? नहीं, कोका कोला का मेन हेडक्वार्टर एटलांटा यूएसए में है, जहां से इसके मेन डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कोका कोला एक इजराइल कंपनी कैसे हो गई? फैक्ट नंबर 3, कोका कोला का मेन कंट्रोल किसके हाथ में है? अब सोचिए, अगर एक इजरायली कंपनी होती तो उसके शेयर्स या तो इजराइल की गवर्नमेंट के हाथ में होते या फिर उसके बिजनेस टाइकून्स के हाथ में होते। पर असल में कोका कोला एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है जिसके शेयर्स दुनिया भर के लोग खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? बर्कशायर हैथवे, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जब इसका कंट्रोल यूएसए में है तो इसे इजराइल कंपनी क्यों कहा जाता है? फैक्ट नंबर 4, कोका कोला ने इजराइल को सपोर्ट नहीं किया। ये सब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, 1950s में अरब लीग ने कोका कोला से डिमांड की थी कि वो अपनी एक फैक्ट्री इजराइल में एस्टैब्लिश करे, लेकिन कोका कोला ने मना कर दिया था। इस वजह से इजराइल ने कोका कोला पर पाबंदी लगा दी, यानी कि उसे बैन कर दिया था। कोका कोला इजराइल में 16 साल तक बैन थी। तो अगर कोका कोला एक इजराइल कंपनी होती तो इजराइल खुद इसे बैन क्यों करता? क्यों इसे बाइकआउट करता? फैक्ट नंबर 5, कोका कोला एक इजरायली कंपनी है, ये सिर्फ वहीं बिकती है? अगर जवाब होता हाँ, तो इसका इतना बड़ा मार्केट पाकिस्तान में क्यों है? इसका इतना बड़ा मार्केट यूएई में क्यों है? तो जवाब है नहीं। फ्रेंड्स, कोका कोला एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके शेयर होल्डर्स दुनिया भर के लोग हैं जो कहीं से भी इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। कोका कोला एक पब्लिक ब्रांड है जो 200 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है। इसकी बॉटलिंग प्लांट 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। तो कोका कोला एक इजराइल ब्रांच कैसे हो सकता है? लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। कोका कोला एक इजरायली कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर ये इजरायली कंपनी होती तो इसलिए मुस्लिम कंट्रीज क्यों एक्सेप्ट कर रही होती? और अगर कोका कोला सिर्फ एक कंट्री की होती तो ये दुनिया भर में क्यों होती? दुनिया भर के लोग इसे एंजॉय क्यों कर रहे होते? तो सच आपके सामने है। तो सोचिए, अगर सच आपके सामने है तो इसे ना देखना बेवकूफी नहीं है क्या? सच सामने आने के बाद भी कुछ लोग अफवाहों पर विश्वास करेंगे या फिर कुछ अपनी अकल लगाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे और ये रूमर खत्म हो जाए। आगे और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ में दिया गया बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।